वेलकम ट्रेन टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी 5 ए के। आज मैं बताने वाला हूँ फिजिक्स क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। उसमें हम लोग आज एक और डेरिवेशन लेकर आ गया हूँ मैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉर्क के बारे में। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन कह लो या डेरिवेशन कह लो, जो भी कह लो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सो सबसे पहले पता करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है। डाइपोल का मतलब जिसके दो पोल्स हो। ठीक, तो कुछ भी नहीं होता है। एक पॉजिटिव चार्ज ले लो, एक नेगेटिव चार्ज ले लो। ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख लो, मान लेते हैं एल डिस्टेंस है इसकी। इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की खासियत ये होती है कि इनका जो नेट चार्ज होता है जीरो होता है। क्यों? क्योंकि ये एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, तो जो आपस में दोनों मिलके जीरो हो जाते हैं और इसकी जो डिस्टेंस होती है एल होती है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, टू अपोजिटिवली चार्जेस सेपरेटेड एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डिनोट कैसे करते हैं? इससे करते हैं। दिस इज द साइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, वो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। कोई पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उससे क्या कहते हैं? ये कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे जीरो ले लो, इस तरीके से नहीं लिखते। यहाँ पे मान लो ओ पॉइंट है और ये जो डिस्टेंस है ए है, ये भी डिस्टेंस ए है। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाता है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल का, वो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो इस तरीके से हो जाता है, Q इंटू टू ए। ठीक है, टू ए टू एल लिख लो। कोई एल ए की ए का ए जो रिप्रेजेंट करता है वो डिनोट करता है हमारी ओ से लेकर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, उसके ये भी डिस्टेंस होते हैं, लिखने का तरीका है। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड यू शुड नो अबाउट इट। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक पॉजिटिवली चार्ज जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है दोनों का सेम होता है, लेकिन एक पॉजिटिवली होता है एक नेगेटिवली होता है, और उसको सेपरेट करके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख देते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ ये हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखना ध्यान से, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, और मैंने उसमें एक डाइपोल रख दिया है। ये मान लेते हैं एक रॉड है, कुछ भी मान लो इसे, और इसका ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे रख देता हूँ माइनस क्यू चार्ज। ठीक ठीक, माइनस क्यू चार्ज मैंने रख दिया। ठीक है, ये मान लेता हूँ मैं पॉइंट ओ, ये एल है, ये वाली इतनी डिस्टेंस एल है, इतनी डिस्टेंस क्या है? एल है, इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये डिस्टेंस भी एल है, और ये जो है इसे मैं ओ पॉइंट कह देता हूँ। ये डिस्टेंस एल है और ये भी डिस्टेंस एल है। ठीक है, और ये मान लेता हूँ इसके साथ कौन सा एंगल बना रही? थीटा एंगल बना रही, थीटा एंगल बना रही। अब क्योंकि ये एक चार्ज है और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो क्या इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी? हाँ लगेगी। और फोर्स क्या होगी? क्यू ही। ये इस डायरेक्शन में लग रही है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। लेकिन ये वाला नेगेटिवली चार्ज, ये वाला क्या है? नेगेटिवली चार्ज, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी ना, ये इस डायरेक्शन में लगेगी, इस तरफ ये लेफ्ट साइड लगेगी और ये राइट साइड लगेगी। ठीक, अगर देखें तो ये डिस्प्लेस नहीं होने वाला। अगर मैं यहाँ पे कहूँ ये फोर्स इसके इक्वल है, ये फोर्स इसके इक्वल है, तो हमारा जो टोटल फोर्स होगा एफ नेट, वो ज़ीरो हो जाएगा। एफ नेट हमारा क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, इस एक्सिस के अलॉन्ग ये घूमना स्टार्ट कर देंगे। इट विल स्टार्ट रोटेटिंग अराउंड क्या? सेंटर ऑफ मास। आपने क्लास 11 में पढ़ रखा होगा कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, और ये जो भी टॉर्क वगैरह है वो सब इसी के फैक्टर्स हैं। ठीक है, जो हम टॉर्क की बात करता हूँ मैं, टॉर्क इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ मोशन विच एक्चुअली प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन इस तरीके का वो करता है, उसे कहते हैं हम लोग टॉर्क। जो टॉर्क की डेफिनेशन मैं कहूँ तो वो होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर आर्म कह लो या डिस्टेंस कह लो, कुछ भी कह लो, आर्म कह लो डिस्टेंस कर लो, पर वो परपेंडिकुलर में ही लगती है, मतलब साइन कंपोनेंट ही लगता है उसका। ठीक है, टाउ इसे कहते हैं, टाउ। वी डोनेट टॉर्क को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? ट्रांजिशनल मोशन होगा। अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ, इसकी बात करूँ, मान लेता हूँ ये बना लेता हूँ। ठीक है,
तो ये प्लस क्यू वाले कंपोनेंट यहाँ पे मान लो इधर की तरफ घुमा रहा है, ये टाउ 1 मान लेता हूँ, और ये जो माइनस क्यू वाला है वो उधर की तरफ घुमा रहा है। मतलब ये कह रहा है क्लॉकवाइज घूमो, और ये कह रहा है एंटी क्लॉक, ये कह रहा है क्लॉकवाइज घूमो, और ये भी कह रहा है क्लॉकवाइज घूमो, दोनों ही कह रहे हैं। ठीक है, ये टाउ 2 मान लो, जो तुम्हारा नेट टाउ होगा ना वो तो एक ही डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज ही रोटेट करने वाला है। तो टाउ नेट आ जाएगा यहाँ से कितना, टाउ 1 प्लस टाउ 2, और दे आर इन सेम डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में, वो जो है हमारे सेम डायरेक्शन। अब मैंने बताया ना कि हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है, साइन कंपोनेंट लेना है, ये भी अपने दिमाग में रखो। तो टाउ 1 और टाउ 2 दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, और वो कितने होंगे, क्यू ई फोर्स, ये फोर्स हो गया, फोर्स क्या है, क्यू ई है, प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन थीटा। टाउ 1 टाउ 2 दोनों इक्वल है, और इनका जो डायरेक्शन है वो भी सेम है। तो यहाँ पे टाउ 1 टाउ 2 कितना हो जाएगा, 2 टाउ हो जाएगा, और 2 टाउ मतलब 2 क्यू ई एल साइन थीटा। ठीक है, 2 क्यू ई साइन थीटा। अब आप सोच रहे होंगे एल साइन थीटा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब मैं बता दूँ, देखो ये हमारा ओ पॉइंट है, और ये आगे का पॉइंट है, ये लेंथ जो रखी है तुमने एल ले रखी है, और ये एंगल थीटा नहीं ले रखा है, यहाँ पे मैंने ये थीटा नहीं ले रखा है। ठीक है, तो ये एल है, ये थीटा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा एल साइन थीटा। क्या हो जाएगा, ये एल साइन थीटा हो जाएगा। कैसे, इस थीटा में साइन कंपोनेंट लो, साइन थीटा मान लो, इसकी बात करूँ, इसे कुछ नहीं मानते, तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मैंने कहा परपेंडिकुलर, बस इसका लेंथ बता दो मुझे। ठीक, और यहाँ पे तुम्हारा हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई एल साइन थीटा। तो इस तरीके से निकाला गया कि इसका जो परपेंडिकुलर आर्म डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। ठीक, तो ये इतना आ गया। अब देखो 2 क्यू एल ई साइन थीटा। अब टू क्यू एल मैंने ऊपर ये बताया, मैंने बता रखा है ना कि 2 क्यू एल क्या है, तो ये हमारा है ये, और ये भी हमारा है ये, और ये लिख देता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा, अगर साइन थीटा से याद लगा कि पी भी लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी, यहाँ पे वेक्टर लगाना गलत है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी ले रखा है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ई ले रखा है, और साइन थीटा है, तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, पी क्रॉस ई नहीं लिख सकता मैं, पी क्रॉस ई क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा, यही हो जाएगा। तो फिर इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर पी क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है, साइन थीटा हट जाएगा। तो ये आ गया आपका नेट टॉर्क, दिस इज द नेट टॉर्क। ठीक है, ये क्या आ गया तुम्हारा नेट टॉर्क। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल इसका कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, और जब थीटा 0 डिग्री होगा तो 0 होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम कह सकते हैं। ठीक है, so this is my whole video about torque due to electric dipole in electric field। ऐसे ही यूनिक डेरिवेशंस और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर द बोर्ड 2021 के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।